Hi, this is Shrijita, and you are watching me on Bollywood Spy. वेलकम श्रीजिता ऑन बॉलीवुड स्पाई। शॉकिंग एविक्शन रहा है आपका, फर्स्ट एविक्ट होना इस तरह से। इनफैक्ट सलमान जी ने जिस तरह से कहा था कि दो ग्रुप्स बने हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं गलत ग्रुप में थे एंड उसकी वजह से इस तरह से होना, या फिर जनता का वो प्यार नहीं मिलना? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं किसी भी ग्रुप के पार्ट में नहीं थी। हाँ, घर में अगर आप इतने लोग साथ में रह रहे हो तो दोस्ती यारी होती है, एक कनेक्शन होता है। पर अगर आप इस ग्रुप की बात करो तो मैं शालीन के पक्ष में कभी भी नहीं थी। मैं हमेशा से यही बोलती रही हूँ कि मुझे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है, वो बहुत ही फेक है। उस ग्रुप की बात करें तो टीना भी उधर थी, जहाँ पे मैं हमेशा बोलती रहती थी कि मुझे टीना का एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी जो डबल साइडेड चीज़ें करती है, मजाक मजाक में चीज़ें कर देती है, फिर खुद ही बोलती है कि मैंने मजाक किया था। तो ऑब्वियसली मेरे लिए कोई ग्रुप नहीं था। मैं निमृत और गौतम के साथ भी कनेक्ट करती थी बहुत ज़्यादा, या करती हूँ। और मैं ऑन द अदर साइड टिल अ पॉइंट में प्रियंका के साथ भी कनेक्ट करती थी। पर जब वो गौतम के कैप्टन सी वाला टास्क आया, तब मुझे प्रियंका थोड़ा सा आई वॉज टेकन अबैक बाय हर बिहेवियर। और रही बात दूसरे ग्रुप की, दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ भी मैं बात करने की बहुत कोशिश की हूँ, और मेरी बात होती भी थी स्टैन के साथ। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत बात होती थी। डेफिनेटली ही इज़ अ नाइस पर्सन। फिर अब्दू के साथ तो बहुत बातें होती थी। वो मुझे हमेशा गाना सुनाता था। परसों की बात है, वो किचन में मेरे लिए सब्ज़ी काट के दे रहा था। साजिद जी के साथ काफ़ी बातचीत होती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हम कोई ग्रुपिज़म करने वहाँ पे जाते हैं बिग बॉस में। वहाँ पे आपके जिसके साथ कनेक्शन बैठता है आप बात करते हैं। और जिसके एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज आई नेवर फेल दैट आई वुड नीड अ ग्रुप टू सपोर्ट मी। मुझे यही लगा था कि मैं अपने में इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं अकेली खेल सकती हूँ। निमृत वर्सेस प्रियंका घर में स्टार्टिंग डे से ही चल रहा है, तो दोनों में से आपको कौन सही लग रहा है? ऑफ कोर्स निमृत, क्योंकि प्रियंका को हर किसी चीज़ में घुसना है। शी इज़ क्वाइट लाउड, वेरी लाउड। और उसका हमेशा से ये है कि कुछ चीज़ अगर हो जाए तो बात करके हम जब सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं उसके। या मैंने उसको ये जो राशन की वो हुआ था, मैंने बोला हाँ शायद हो सकता है कि 500 ग्राम आटा की गलती हो गई होगी। जब मैंने रियलाइज़ किया, पहले तो मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया क्योंकि इतना सारा सामान था जिसके हम लोगों ने राशनिंग किया। और वो बहुत पर्सनली घुस जाती है। और उसका कहना था कि मैं तो तुझसे पूछ रही थी, पर मुझे वो पूछना नहीं लग रहा था, मुझे मोर ऑफ एन एलिगेशन लग रहा था। क्योंकि उसकी वो जिस तरीके से बोलती है और हर चीज़ में जिस तरीके से पढ़ती है, और फिर उसके बाद वो चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करती है इन अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ रिवेंज। ओके। अब प्रियंका का जैसे जिक्र हो रहा है, अंकित को लेकर काफ़ी उन दोनों का नाम जुड़ रहा था, उनके रिलेशन पर, फ्रेंडशिप पर इस तरह से अलग अलग सवाल उठ रहे थे। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? ऑफ कोर्स मुझे लगता है उनके बीच में कोई स्पेशल कनेक्शन बॉन्ड तो है ही। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। पर शायद वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अंकित ने साफ बोला था मुझे एक दिन कि उनको ज़िंदगी में कभी शादी ही नहीं करनी है। तो शायद इस पॉइंट की वजह से दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट। अच्छा, वीकेंड का वार पर सुम्बुल को सच्चाई दिखाने के लिए उसके पापा को बुलाया गया। क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बाकी कंटेस्टेंट के साथ अनफेयर है? एक्चुअली वो बहुत खोसी गई थी और खोसी गई है। बाकी कंटेस्टेंट के लिए इतना अनफेयर नहीं है, क्योंकि बाकी लोग मुझे फिर भी लगता है सब अपने अपने जगह पे वो स्ट्रॉन्ग रह रहे हैं। उनको कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। सुम्बुल प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगा कि शी वॉज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन शालीन एंड टीना, और उसको वो समझना थोड़ा ज़रूरी था। क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो सकती है अगर वो अपने दिमाग से खेले और वो मैनिपुलेट ना हो। ओके। रिलेशन बनते हुए दिख रहे हैं घर में, गौतम, सौंदर्या एंड शालीन टीना। क्या रियल है? क्या लगता है आपको? शालीन टीना का तो बिल्कुल मुझे रियल नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग ये कर रहे हैं गेम खेलने के लिए। और वो एज अ कपल अगर वो दिखे तो उनको लग रहा है वो ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उनके बीच में बिल्कुल कोई भी रियल फीलिंग नहीं है। क्योंकि मैं टीना को बहुत टाइम से जानती हूँ और मुझे पता है कुछ कुछ चीज़ें।
और दूसरी तरफ अगर गौतम सौंदर्य की बात रही तो गौतम काफ़ी जेन्युइन इंसान है, पर अगर ये रिलेशनशिप की जेन्युइनिटी बोले तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जब एक घर में बंद हो जाते हो एक वही लोगों के साथ, तो आप कहीं ना कहीं यू मिस दैट अटेंशन, या आपको थोड़ा बोर होने लगता है। फिर आप चाहते हो कि किसी इंसान को मैं सच में जानूं या किसी इंसान को मैं पहचानूं। तो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज़ हैपनिंग बिटवीन गौतम एंड सौंदर्या।